मोहब्बतों में शराकतदारी नहीं हो सकती। शायद ही कोई बीवी हो जो अपने शौहर की दूसरी शादी खुशदिली से कबूल करती हो। बात शादी तक हो तो शायद किसी मरहले पर अफहाम और तफहीम से तनाज़ात में कमी आ सकती है, लेकिन कच्चा खूह में मामला कुछ मुख्तलिफ था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि सड़क पर एक कार गुजर रही थी। पिछली सीट पर एक पुख्ता उम्र की फैशनेबल खातून मौजूद थी। थोड़ी देर में कार ने एक मोड़ काटा, फिर कार रिवर्स होती दिखाई दी और दूसरे रास्ते से होते हुए एक और सड़क पर आ गई। ये कोई कमर्शियल एरिया था जहां दुकानें और दफातर थे। कार एक जगह पार्क की गई और फिर वही खातून किसी खास दफ्तर को तलाश करते हुए आगे बढ़ती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। जी थैंक यू सो मच। ये कासिम साहब का दफ्तर है? जी जी मैं ही कासिम हूँ, हुक्म कीजिए। ओके, दरअसल मुझे अपने लिए एक छोटा मकान खरीदना है, सिंगल स्टोरी में। मेरे एक जानने वाले होते हैं करीम साहब, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। गालिबन आप उनको जानते हैं? जी जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो हमारे पुराने पार्टनर हैं। इंतहाई नफीस इंसान है वो। अच्छा ये बताइए आप चाय तो पियेंगी ना? नहीं थैंक यू सो मच। अच्छा तो फिर क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बस मुझे 4 मरले का एक सिंगल स्टोरी मकान चाहिए। थोड़ा हवादार हो तो बहुत अच्छी बात है और 3 कमरे होने चाहिए। ठीक है, तो वैसे फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके? नहीं फैमिली नहीं रहेगी, दरअसल मेरे अपने शौहर का खुद माशाल्लाह से मकान मौजूद है। तो फिर आप शायद किराए पर देंगी घर? ऐसी भी बात नहीं है। अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो मैंने सोचा कि किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से गुड अपॉर्चुनिटी, बुरे वक्तों में काम भी आ जाता है। ठीक कह रही हैं आप। तो ऐसा करिए कि आप जैसे ही मुझे आपके लिए कोई घर मिलता है तो आप ऐसा करिए कि ये मेरा कार्ड रख लीजिए। जी थैंक यू सो मच। आप अपना नंबर भी मुझे दे दें ताकि मैं आपसे कांटेक्ट करूं। आप ये मेरा कार्ड लीजिए और जैसे ही कुछ हो मुझे बताइएगा, अदर देन मैं खुद आपको 2-4 दिनों में कॉल कर लूंगी। ठीक है, या फिर जैसे ही कुछ मुझे अच्छी चीज नजर आई तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। चलिए ठीक है, एज यू विश। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सादिया की उम्र 35 बरस थी और वो बे औलाद थी। ससुराल में रहती थी, औलाद न होने की वजह से सास और शौहर के ताने सुनती थी और रोज रोज के लड़ाई झगड़े से भी परेशान थी। वालिदैन ने जो कुछ दिया था उससे वो एक छोटा सा मकान खरीद कर ससुराल से अलग जिंदगी गुजारना चाहती थी। प्रॉपर्टी डीलर भी पहले से शादीशुदा था और एक 25 साला लड़के का बाप था। सादिया से मकान की खरीदारी के सिलसिले में राब्ता बढ़ा तो उनके दरमियान एक तरह की दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कासिम अपने दफ्तर से सादिया को फोन कर रहा था। फोन की घंटी बज रही थी और सादिया का शौहर उसके सामने ही बैठा हुआ था। शौहर की निगाहें सवालिया थी। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। आई एम सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया। आप ये बताइए कि आज आ सकती हैं आप? मैंने घर देखा है आपके लिए तो सोचा कि आपको कॉल करके बुलवा लूं। जी जी बिल्कुल, मैं दोपहर के 2 बजे तक क्या आ जाऊं? 2 बजे ठीक है, आप आ जाइए, 2 बजे आ जाएं आप। जी ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। कौन था? अरे वो मेरी दोस्त है ना शुमाइला, आप जानते हैं उसको, उसी का फोन था। कह रही थी कि एक मकान बिक रहा है, अगर तुम्हारा शौहर खरीदना चाहे तो बता दो। मैं क्यों खरीदूं, और इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास? और उसे किसने कह दिया कि मैं मकान की तलाश में हूँ? अरे ऐसे ही एक दिन हमारी आपस में बात हो रही थी तो मैंने उसको ऐसे ही कह दिया कि मुझे मेरा ससुराल छोटा पड़ रहा है। खैर आप इन सब बातों को छोड़िए, ये बताइए कि मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? हाँ मैं जरा फ्रेश हो लूं। मुझे ये बताओ तौलिया कहाँ है? वो मैंने वॉशरूम में रख दी है। ठीक है। सादिया का शौहर वॉशरूम की तरफ चला गया
और सादिया किचन की तरफ। सादिया कासिम के दफ्तर पहुंची तो कासिम उसे मकान दिखाने ले गया, लेकिन वहां एक गैर मुतवक्को सूरत हाल पेश आ गई जिससे कासिम के घर में भूचाल आ गया। शब्बीर ने देखा कि कासिम ने एक जगह कार रोकी, खुद बाहर उतरा, उसके साथ ही बराबर वाली सीट पर बैठी सादिया भी बाहर निकल आई। कासिम अभी ताला खोल ही रहा था कि अचानक उसके अकब से एक मोटरसाइकिल गुजरी। मोटरसाइकिल सवार आगे जाकर रुक गया और फिर खामोशी से पीछे आ गया। उसे अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था। फिर कासिम और सादिया मकान के अंदर चले गए। नाइस। तो जनाब ये है घर आपके लिए, और मेरा ख्याल है कीमत भी मुनासिब है इसकी ना? आप यहाँ आए देखें, इसमें कितनी हवादार जगह है ये। हाँ, बहुत खूबसूरत घर है ये तो, और काफी हवादार भी है। जी बिल्कुल, आइए आप यहाँ देखें कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। वाकई लगता है किसी बाज़ौक़ इंसान का घर है ये। जी मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और बागबानी का उन्हें बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, आप ये देखें इसमें कितनी खुशबू है। वाकई बहुत खुशबूदार है। कासिम साहब, जितने वो इस मकान के पैसे मांग रहे हैं उतने तो मेरे पास हैं भी नहीं। सादिया जी मैं आपसे एक बात कहूँ साफ साफ। जी कहिए। बिल्कुल। आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं और मुझे करनी है दूसरी शादी। आप मुझसे शादी कर लें, फिर आपको मकान खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कासिम साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। सादिया जी बच्चे हैं आपके? नहीं, बे औलाद हूँ। और शौहर से खुश हैं आप? खुश होती तो क्या ये मकान ढूंढती मैं अपने लिए। तो इसका मतलब ये है कि आप भी दूसरे साथी की तलाश में हैं। कुछ ऐसा ही समझिए। कासिम ने सादिया को बहाने से फूल देकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। सादिया आंख बंद करके फूल सूंघने लगी। तो फिर ये लीजिए दूसरा फूल। थैंक यू। और बस अब आप शादी की हामी भर लें। सादिया जी यकीन करें कि मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मगर कासिम साहब। अरे अगर मगर छोड़िए, बस अब आप अपने शौहर से तलाक ले लें, और अगर वो तलाक के लिए मना करे ना तो आप खुला ले लें उससे। कासिम साहब, लेकिन एक बात बताइए। जी कहिए। इस बात की क्या गारंटी कि आपकी बीवी मुझे कबूल कर लेगी और फिर आप उसके कहने पे मुझे छोड़ नहीं देंगे? आपको तो पता है ना कि एक बीवी दूसरी सौकन को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो भी नहीं करेगी, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी एक और घर है जो मैंने किराए पर दे रखा है, वो मैं खाली करवा लूंगा। बस आप चलिए यहाँ से। ये अचानक क्या हुआ अब आपको? बस मुझे डर लग रहा है, आप प्लीज चलिए यहाँ से। ओके ओके चलिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। सादिया और कासिम ने शादी करने का न सिर्फ फैसला कर लिया बल्कि खामोशी से निकाह भी कर लिया था। ये बात जब कासिम के 25 साला बेटे को पता चली तो उसने अपनी मां को बता दिया, जिस पर अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। शब्बीर ने देखा कि कासिम की पहली बीवी सख्त परेशान थी। 25 साला बेटा भी गुस्से में था। अम्माई, पापा को क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ बता भी तो सही। आज मैं गया था पुराने मोहल्ले, मेरी नजर अचानक पापा पे पड़ती है। पापा किसी औरत के साथ नए मकान का ताला खोल रहे थे। अरे कोई क्लाइंट होगी, मकान दिखाने गए होंगे। तो कोई क्लाइंट नहीं थी अम्मी। क्या मतलब है? क्यों मेरे दिल में नफरत डाल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है अम्मी। मुझे लग रहा है पापा दूसरी शादी कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। चुप रह, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और अगर अभी माँ का जुमला भी पूरा नहीं हुआ था कि कासिम घर में दाखिल हुआ। अरे भाई ऐसा क्या नहीं हो सकता? बता बाप के सामने क्या कह रहा था? मुझे कुछ नहीं पता और मैं जा रहा हूँ सोने। आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि आपकी जिंदगी में कोई औरत नहीं है। अच्छा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकूंगी और अपने बेटे को लेके आपकी नजरों से ओझल हो जाऊंगी। फिर तो तुम्हें फौरन करना होगा।
क्योंकि मैंने तो शादी कर ली है। गुड, वेरी गुड। खुदा हाफिज। अरे मैं मजाक कर रहा था, कुछ नहीं हुआ। दाल में जरूर कुछ काला है, सच सच बताएं आप। भाई कुछ हो तो बताऊं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन लीजिए, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो वो दिन आखिरी दिन होगा। भाई तुम बहुत शकी औरत हो यार। ऐसा करो, तुम जाके कप चाय पिलाओ मुझे, फिर बैठ के बात करते हैं, ठीक है? कासिम की दूसरी शादी का भांडा फूट गया था। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। कुछ अरसे बाद कासिम ने अपने बेरोजगार जवान बेटे को मना लिया था और उसे काम पर लगाकर अपने साथ ही रख लिया था। लेकिन बेटा अपनी दूसरी माँ के किरदार पर शक करने लगा था। कासिम का जवान बेटा घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी दूसरी माँ किसी से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। कासिम का बेटा सर झुकाकर खामोशी से अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके कान अपनी सौतेली माँ की गुफ्तगू की तरफ लगे हुए थे। अरे यही तो जिंदगी है। पछतावा? मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया तो क्या होगा? आप है ना मेरे आशिक, आपके पास कह लेंगे। अच्छा, वो दरअसल बेटा आ गया है, आपसे बाद में बात करती हूँ, उसको खाना भी देना है। जी जी, क्या करूँ, मजबूरी है। आपसे बाद में बात करूँगी, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इस दौरान कासिम का बेटा अपनी सौतेली माँ की सारी गुफ्तगू सुन चुका था और उसे यकीन हो गया था कि उसकी दूसरी माँ का किरदार ठीक नहीं था। काशिफ, खाना गरम कर दूं? मैं खुद कर लूंगा, ज्यादा हमदर्दी की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या बात हो गई? और तुम इतना उखड़े हुए क्यों बात कर रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं, बस ज्यादा आप मुझ पर मेहरबानी ना करें प्लीज। अच्छा ठीक है, माँ ने क्या तरबियत की है? मेरी अम्मी के बारे में कुछ मत कहना, अच्छी तरबियत की है तभी तो बोल रहा हूँ। मेरी फिक्र करना छोड़ दो। भाई देखो, मुझे भी फालतू बातें करने का कोई शौक नहीं है, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो जाओ अपनी माँ के साथ जाके रह लो। मैं अभी तुम्हारे बाप से बात करती हूँ और अपना बंदोबस्त कहीं और करवाती हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। जाहिर है आपकी आजादी में मैं रुकावट जो हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी तुम्हारे बाप से बात करती हूँ। कासिम के जवान बेटे को यकीन हो गया था कि उसकी दूसरी माँ का किरदार ठीक नहीं था। वो उससे शदीद नफरत करने लगा था, क्योंकि उसकी वजह से उसका घर बिखर गया था। उसका बस चलता तो वो सादिया को जान से ही मार देता। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सादिया का सौतेला बेटा सुबह सवेरे उठा। उसने अलमारी से पिस्तौल निकाला और दबे पांव अपनी माँ के कमरे के पास पहुंचा। आहिस्ता से दरवाजा खोला तो सौतेली माँ गहरी नींद सो रही थी। और फिर शब्बीर ने देखा कि काशिफ ने पिस्तौल की नाली सीधी की और उसका रुख माँ के बिस्तर की तरफ था। सौतेले बेटे ने सौतेली माँ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और फरार हो गया। 15 कॉल हमें इतला मिलती है कि काशिफ नामी शख्स ने अपनी वालदा सादिया बीबी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वक़ुआ की इतला मिलने के बाद फौरी थाना मखदूमपुर की पुलिस जो है मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लिया, लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। मुलजिम मौके से फरार हो चुका था। मौके से हमें दीगर शवाहिद भी मिले, जिसके ऊपर हमने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो है हमने शवाहिद को इकट्ठा किया और फोरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंची, जिससे हमें तफ्तीश में काफ़ी मदद मिली। और वक़ुए के चंद रोज़ बाद ही हमने जो मुलजिम है काशिफ, इसको हमने गिरफ्तार किया। ये घर एक हंसता बसता घराना था, मगर न जाने किसकी नज़र लग गई। सुबह सुबह का वक्त था, अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी। जब हम लोग बाहर निकले तो देखा काशिफ अपनी सौतेली माँ को फायरिंग करके कत्ल कर चुका था और मौके से फरार हो गया। ये इंतहाई दिल दिलाने वाला वाक़या है। हमारा मुतालबा है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा दी जाए कि ताकि आइंदा के कोई बेटा अपनी माँ जैसी हस्ती पर हाथ उठाने की जुर्रत ना कर सके। जख्मी सादिया को अस्पताल ले जाया गया था, मगर उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने मुबैना तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। शब्बीर ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है और सादिया के कातिलों को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे
शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।